Assalamu alaikum students. This is Anam Saeed here from SS80 Degree College. Today we are going to start our 8th lecture of Computer Science from chapter number 1, Basic Concepts of Information Technology. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? Output devices shows the result of data processed in a computer means that are used to display information. Information को display करने के लिए output devices use होती हैं. As we have already studied, information take करती है. input devices user से data लेती हैं और उस data को processing devices process करती हैं. कुछ memory में जाता है data, फिर उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस से भी कम्युनिकेशन होती है. स्टोरेज डिवाइसेस हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे. आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस. तो आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? जो डेटा प्रोसेस हो जाता है उस डेटा को डिस्प्ले करती हैं, और जो डिस्प्ले डेटा होता है वो कहलाता है इंफॉर्मेशन. आउटपुट डिवाइसेस यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन. आउटपुट डिवाइसेस कन्वर्ट मशीन कोड इनटू ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज. आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं कि मशीन कोड को ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं. इनपुट डिवाइसेस क्या कर रही थी कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को ले रही थी और उस लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रही थी. अब जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या करेंगी? मशीन कोड जो प्रोसेस हुआ है, मशीन कोड उसको लेंगी और उसको लेने के बाद उसको ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगी. टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस कितने तरह की होती है? नंबर 1 सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस एंड नंबर 2 हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस. अब हम देखते हैं कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं. ये आउटपुट डिवाइसेस कुछ हमारे पास पिक्चर में भी शो करी हुई है. मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ये तमाम आउटपुट डिवाइसेस यूज होती हैं रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए. तो देखते हैं कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं. सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू द डिजिटल डॉक्यूमेंट्स फाइल और इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ अ डॉक्यूमेंट which is not printed on papers, means the output is in the form that it cannot be physically touched. सॉफ्ट कॉपी होता है कि सॉफ्ट कॉपी रेफर्स करता है ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जो कि पेपर पे प्रिंट ना हो. मतलब के आउटपुट इज नॉट इन द फॉर्म दैट कैन बी फिजिकली टच. आउटपुट इस फॉर्म में नहीं होता जिसे हम हाथ लगा के टच कर सकें. फिजिकली से पेपर है, पेपर हमारे हाथ में होता है ना, जिसको हम आउटपुट को टच कर सकते हैं. तो जो अनटेंजिबल होती हैं इनटेंजिबल होती हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, और ये डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी कहलाते हैं जो कि पेपर्स पे प्रिंट नहीं होते. टाइप्स ऑफ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस. सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की कितने टाइप्स हैं? नंबर 1 मॉनिटर, नंबर 2 वॉइस इनपुट डिवाइसेस एंड नंबर 3 साउंड आउटपुट डिवाइसेस. सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस तीन तरह के होते हैं. नंबर 1 मॉनिटर, नंबर 2 वॉइस आउटपुट डिवाइसेस एंड नंबर 3 साउंड आउटपुट डिवाइसेस. इन तमाम टाइप्स को भी हम तफसील में डिटेल में देखते हैं. तो देखते हैं कि मॉनिटर क्या होता है. ये हमारे पास एक इमेज दी हुई है. डेल का एक मॉनिटर दिया हुआ है. जो भी रिजल्ट शो करने के लिए एक स्क्रीन हमारा मॉनिटर कहलाती है. मॉनिटर आर द मेन आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर. इट फॉर्म्स इमेजेस फ्रॉम टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल दैट आर अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म. मॉनिटर जो है सबसे जो अहम और सबसे मेन जो आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर. मॉनिटर में जो इमेजेस वगैरह जो रिजल्ट शो हो रहा होता है वो क्या कहलाता है, किस फॉर्म में होता है? उसका यूनिट होता है पिक्सल. एक पिक्सल्स की फॉर्म में होता है. मतलब पिक्सल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे कलर के बॉक्सेस होते हैं, बहुत छोटे छोटे कलर के रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं, और एक बॉक्स जो है वो एक पिक्सल को डोनेट कर रहा होता है. The sharpness of the image depend upon the number of pixels. जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, जितने ज़्यादा कलर्स के छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे, उतनी ज़्यादा इमेज शार्प होगी. इट इज़ अ टेलीविजन लाइक डिवाइस विच इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट. ये टेलीविजन की तरह दिखता है जो कि आउटपुट शो करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्क्रीन, कंसोल,
वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, कैथोड रे ट्यूब, इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। कंसोल भी बोलते हैं हम अपने मॉनिटर को, स्क्रीन भी बोलते हैं, कहीं कहीं वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल बोलते हैं और कहीं CRT बोलते हैं। ये जो इमेज दी हुई है ये हमारे पास मॉनिटर है। अब हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें देखेंगे मॉनिटर के टाइप्स। मॉनिटर भी बहुत सारी तरह के होते हैं। कैटेगरीज ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर्स कितने तरह के होते हैं? अब यहाँ पे दो टाइप दी हुई हैं। पहली है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर और दूसरा है फ्लैट पैनल मॉनिटर। जो आजकल के दौर में यूज़ किए जा रहे हैं मॉनिटर्स वो होते हैं फ्लैट पैनल। आपने देखा होगा लैपटॉप्स वगैरह बिल्कुल फ्लैट होते हैं, तो वो कहलाते हैं। उसकी भी कितनी टाइप्स हैं वो भी यहाँ पर दी हुई हैं, तो इसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर क्या होते हैं। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर CRT जो पिछले ज़माने में यूज़ किए जाते थे, बड़े बड़े जो पीछे से भी बहुत बड़े बड़े होते थे डब्बा टाइप, वो कहलाते थे कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। और CRT भी दो तरह के होते हैं, मोनोक्रोम और कलर। मोनोक्रोम क्या होता है? जो एक ही कलर पे रिलाई करता है वो मोनोक्रोम मॉनिटर्स कहलाते थे, और जो डिफरेंट मल्टीपल कलर्स के होते थे वो कहलाते थे कलरफुल मॉनिटर्स। और उसमें भी टाइप सी हुई थी कि SVJ है, XGA, SXGA, UXGA, ये कलर प्रिंटर्स की टाइप, सॉरी कलर मॉनिटर्स की टाइप थी। और तमाम टाइप जो है इसकी रेजोल्यूशन के थ्रू इनमें डिमोग्रेट किया जाता था। इनमें डिमोग्रेशन इनकी रेजोल्यूशन के थ्रू के कौन सा कितने कलर कौन सा मॉनिटर एक्सेप्ट करता है, कितने कलर्स का कितनी रेजोल्यूशंस का रिजल्ट शो करता है। और जो मोनोक्रोम मॉनिटर्स थे वो सिर्फ एक ही कलर में आउटपुट शो करते थे, जैसे वाइट पेपर वाइट है, अंबर है, ग्रीन है, ये मोनोक्रोम टाइप के थे। लेकिन अब के दौर में मोनोक्रोम और कलर प्रिंटर कलर मॉनिटर ये जो है इतना यूज़ नहीं होते। अब फ्लैट पैनल मॉनिटर्स का दौर है जो हमारे लैपटॉप्स वगैरह में होता है। और वैसे भी LED है, LCD है, जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उसमें भी अब CRT बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते, क्योंकि CRT के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे। एक तो साइज़, और फिर दूसरा ये था पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे प्रोसेसिंग वगैरह का। तो इसलिए CRT जो है अब इतना यूज़ नहीं होता, अब फ्लैट पैनल मॉनिटर्स यूज़ होते हैं। फ्लैट पैनल की टाइप्स देखते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD जिसे हम बोलते हैं, LCD इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले। इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले ये एक दूसरी टाइप है फ्लैट पैनल की। और एक और है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। ये तमाम टाइप्स की हैं। फिर ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में भी अब LED भी आ गई है। मज़ीद टेक्नोलॉजी इन्हेंस होती जा रही है, तो मज़ीद और जो है नई नई इन्वेंशंस आ गई हैं, और अब मॉनिटर्स के साइज़ बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गए, और साथ साथ रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। अब जो इमेज है हमारे मॉनिटर पे स्क्रीन पे नज़र आ रही होती है, बिल्कुल कुछ जो मॉनिटर्स हैं उनकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी होती है कि बिल्कुल रियल रिजल्ट शो कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ मॉनिटर्स। इसमें डिफरेंट मॉनिटर्स आपको दिखाए हुए हैं। सबसे पहला दिया हुआ है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, LCD। LCD कुछ इस तरह से होता है। इसकी बैक की जो इमेज है वो भी दिखाई हुई है। बैक की इमेज में भी ये बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल भी हैवी नहीं होता, साइज भी इसका लाइट होता है। फिर आ जाता है हमारे पास कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, CRT, जो कि पिछले ज़माने में यूज़ किया जाता था। ये TV लाइक इस तरह से होता था, पीछे से भी इसके एक बड़ा सा बॉक्स होता था। फिर है हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले मॉनिटर। अब जो यूज़ हो रहा है वो LED यूज़ हो रही है, और LED इस तरह की दिखती है। और LED की भी बैक इमेज दिखाई हुई है। LED बिल्कुल फ्लैट होती है, पीछे से भी आगे से भी, और इसका रिजल्ट भी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अब आ जाते हैं वॉइस आउटपुट डिवाइसेस पे। वॉइस आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? दीज डिवाइसेस आर यूज टू कन्वर्ट डेटा इनटू वोकलाइज्ड फॉर्म दैट इट कैन बी इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन।
वॉइस आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं कि जो डेटा है उसको आवाज़ में कन्वर्ट करती हैं, वॉइस में कन्वर्ट करती हैं, ताकि ह्यूमन इजीली जो है हम उसको डेटा को इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकें। A mechanism attached to a computer which produces verbal output sounding almost like human speech। इसमें एक मैकेनिज्म यूज होता है कंप्यूटर्स में, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो भी आउटपुट होता है वो उसको ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और वो ह्यूमन वॉइस होती है, लेकिन बेसिकली वो मशीन की ही वॉइस होती है, उसको वो ह्यूमन वॉइस से रिजेम्बलेंस करके उसमें कन्वर्ट कर देता है। Reading pen is the most commonly seen example of voice output devices। रीडिंग पेन जो है आजकल के दौर में यूज हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वॉइस आउटपुट डिवाइसेस है। रीडिंग पेन से क्या होता है कि जो ब्लाइंड वगैरह होते हैं बुक रीडिंग के लिए, वो पेन को टेक्स्ट के ऊपर रखेंगे और साथ साथ पेन को मूव करते जाएंगे, तो पेन खुद ब खुद सेंस करके टेक्स्ट को रीड करता जाएगा। तो ये जो है रीडिंग पेन, ये वॉइस आउटपुट डिवाइसेस में आता है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा है साउंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? साउंड आउटपुट डिवाइसेस प्रोड्यूस म्यूजिक, स्पेशल इफेक्ट्स एंड अदर साउंड्स। Sound capabilities can be added to any computer by adding some tools like sound circuit boards, softwares and speakers। साउंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? जो हम म्यूजिक वगैरह गाने सुन रहे होते हैं, वीडियो का साउंड सुन रहे होते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह लगा रहे होते हैं, जो हम ग्राफिक्स का काम करते हैं या कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें जो इफेक्ट्स वगैरह साउंड्स लगा रहे होते हैं, तो वो तमाम जो चीज़ें होती हैं वो साउंड आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू वर्क कर रही होती हैं। साउंड आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? हमारे कंप्यूटर को एबल करती हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है वॉइस जो है उसको साउंड के थ्रू रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। और साउंड आउटपुट डिवाइसेस के लिए हमें अपने कंप्यूटर में कुछ फीचर्स ऐड करनी पड़ती हैं, लाइक कि उसके अलग से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं और सर्किट बोर्ड होते हैं, जिसके थ्रू जो है साउंड आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से कम्युनिकेट करती हैं। ये एक स्मार्ट स्पीकर की इमेज दी हुई है, और ये भी देखें यूएसबी केबल यहाँ पे यूज़ हुई है। यूएसबी के थ्रू स्पीकर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी से, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। म्यूज़िक, वॉइस वगैरह जो भी है, वीडियो वॉइस, तमाम चीज़ें हम आसानी साउंड आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आउटपुट सुन सकते हैं। अब आ जाती हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? Hard copy output devices are devices that provide output on printed paper or other permanent media that is human readable। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि पेपर पे प्रिंटेड रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं, और जो कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस जो कि डिजिटल रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं, डिजिटल फाइल्स जनरेट करती हैं, और उनका रिजल्ट प्रिंटेड पेपर पे नहीं होता। लेकिन हार्ड कॉपी वो होती है जिसका रिजल्ट जो है वो पेपर पे प्रिंट होता है, और ये परमानेंट मीडिया भी कहलाता है कि ह्यूमन रीडेबल भी होते हैं और टेंजेबल भी होते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस मीन द आउटपुट इन द फॉर्म दैट कैन फिजिकली टच। हार्ड कॉपी डिवाइसेस में जो डेटा होता है उसको हम हाथ भी लगा सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, और जो हार्ड कॉपी में जो हमारे पास प्रिंटेड पेपर होता है ना, उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। टाइप ऑफ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कितने टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 प्रिंटर, नंबर 2 प्लॉटर्स एंड नंबर 3 कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म या माइक्रोफिची। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कॉम। So now we will see what are the printers. Printers क्या होते हैं? A printer is a device that accepts text and graphic output from a computer and transfers the information to paper। प्रिंटर्स क्या होते हैं? जो भी हमने डेटा दिया है, जो भी हमने इनपुट दिया है, उसको पेपर पर ट्रांसफ़र करते हैं, यूजली नोन एज हार्ड कॉपी। और जो पेपर है उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। प्रिंटर्स वेरी इन साइज।
प्रिंटर्स साइज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रिंटर्स होते हैं, स्पीड के अकॉर्डिंग और सोफिस्टिकेशन और कॉस्ट। जितनी कॉस्ट कम ज़्यादा होगी उसके हिसाब से, प्रिंटर के साइज़ के हिसाब से और स्पीड के हिसाब से प्रिंटर की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। लाइक के हम सीवी वगैरह जो हमारे पास होती है, अगर आप कहीं जॉब करने के लिए अप्लाई करें तो वहाँ पे हम एक जो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं, ईमेल के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ हम सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करते हैं। और जब आप वॉक इन जाते हैं, जब आप खुद जा रहे होते हैं किसी प्लेस पे, तो वहाँ हम हार्ड कॉपी लेकर जाते हैं। तो जो पेपर पे प्रिंट हुआ हुआ होता है वो कहलाता है हार्ड कॉपी, और जो ईमेल के थ्रू जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं सॉफ्ट कॉपी। ये प्रिंटर की इमेज है। प्रिंटर की कैटेगरीज देख लेते हैं। कैटेगरीज ऑफ प्रिंटर्स। नंबर 1, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं? कैरेक्टर टाइप का भी होता है इम्पैक्ट, फिर इसमें डॉट मैट्रिक्स आ गया, डेजी व्हील आ गया। फिर इम्पैक्ट प्रिंटर्स लाइन प्रिंटर्स टाइप के भी होते हैं। फिर लाइन प्रिंटर्स की भी टाइप है, ड्रम प्रिंटर है, चैन प्रिंटर है। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। नॉन इम्पैक्ट कितने टाइप के होते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर आ गया इसमें, थर्मल प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर। फिर नॉन इम्पैक्ट भी दो तरह के होते हैं, लाइन प्रिंटर भी होता है, कैरेक्टर प्रिंटर भी होता है। फिर लाइन प्रिंटर में भी दो तरह के टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है और लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और नॉर्मली लेज़र प्रिंटर जो है इसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है। अब है हमारे पास डिफरेंट इमेजेस दी हुई हैं। प्रिंटर की डिफरेंट टाइप्स हैं और प्रिंटर की अलग अलग तरह के प्रिंटर्स दिए हुए हैं। सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग स्पीड होती है, और साथ साथ कॉस्ट भी वरी करती है। नेक्स्ट हमारे पास है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में से प्लटर्स। प्लटर्स क्या होते हैं? इट इज लुक लाइक अ प्रिंटर। अ प्लटर इज a special output device used to produce hard copies of large graphs and design on paper, such as construction map, engineering drawing, architecture plans, and business charts. The platter is either a peripheral component that you add to your computer system or a standalone device with its own internal processor. प्लेटर्स क्या होते हैं? प्लेटर्स मॉनिटर्स की तरह ही दिखते हैं। प्लेटर्स की भी टाइप्स होती हैं, इसको भी हम देखते हैं। प्लेटर्स मॉनिटर्स की तरह दिखते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं प्लेटर्स। प्लेटर्स क्या करते हैं? जो बड़े बड़े हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, बड़े बड़े पेपर्स होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, पेपर्स होते हैं, आर्किटेक्चर्स वगैरह के जो मैप होते हैं, उन तमाम चीज़ों को प्रिंट करने के लिए प्लेटर्स यूज़ किए जाते हैं। प्लेटर्स जो है या तो कंप्यूटर से अटैच होते हैं, कंप्यूटर के साथ भी वर्किंग करते हैं एज अ पेरिफेरल कंपोनेंट, और स्टैंड अलोन और अकेले भी प्लेटर्स वर्क करते हैं। इनका अपना भी प्रोसेसर होता है। जो बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह होती हैं, वहाँ पे जो कंपनी यूज़ होती है, पेनाफ्लेक्स वगैरह जो प्रिंट होते हैं, वहाँ पे प्लेटर्स यूज़ होते हैं। प्लेटर्स कितने टाइप के होते हैं? नंबर 1, पेन प्लेटर। फिर आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेटर और थर्मल प्लेटर। प्लेटर्स 3 तरह के होते हैं। फिर है हमारे पास प्लेटर की ये पिक्चर। ये इस तरह से प्लेटर दिखता है। ये एक बड़ी सी मशीन होती है, और इसमें प्रिंटर तो सिर्फ एक हमारे पास A4 साइज़ का पेपर है, लेटर साइज़ का पेपर है, छोटे छोटे जो प्रिंट्स हमें निकालने होते हैं पेपर्स पे, वो प्रिंटर जो है उसके लिए वर्क कर सकता है। लेकिन जो बहुत ह्यूज और लार्ज डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके प्रिंटिंग के लिए फिर यूज़ किया जाते हैं प्लेटर्स। ये बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं लाइक दिस, और यहाँ पे एक जो प्लटर है ये पीसी से भी कनेक्ट किया हुआ है। प्लटर्स के बाद हमारे पास अगली हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। देखते हैं ये क्या होते हैं। Microfilm is a special type of photographic film which can store images at greatly reduced size. Traditionally, companies that needed to store a lot of documents would photograph the documents and store the images on microfilm. The original documents would then be destroyed and the microfilm photographs of the documents would be kept instead. माइक्रोफिल्म जो है एक स्पेशल टाइप की फोटोग्राफिक फिल्म्स होती हैं, जिस तरीके से पिछले दौर में टेप्स होती थी,
जो रिकॉर्डिंग वगैरह वीडियो की रिकॉर्डिंग की टेप होती थी, इस तरीके से ही माइक्रो फिल्म्स होती हैं जो कि डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। और माइक्रो फिल्म्स क्या करती हैं कि ओरिजिनल साइज से डेटा को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करके एक कंसाइज करके डेटा को सेव कर देते हैं। ट्रेडिशनली कंपनीज यूज़ करती हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा डेटा अमाउंट में डेटा होता है, तो वो फोटोग्राफ्स, छोटे छोटे फोटोग्राफ्स माइक्रो फिल्म्स के थ्रू डेटा को स्टोर करते हैं। उनके जो ओरिजिनल डेटा है, पेपर फॉर्म में डेटा है, वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन माइक्रो फिल्म में डेटा को स्टोर कर दिया जाता है ताकि डेटा जो है एक लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए सेव हो जाए। द माइक्रो फिल्म फोटोग्राफ्स वर मच स्मॉलर देन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सो दे कुड बी स्टोर मोर एफिशिएंटली एंड चीपर। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके हिसाब से माइक्रो फिल्म्स फोटोग्राफ बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट साइज में होती है, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है डेटा स्टोरेज के लिए। Images stored on microfilm can be viewed using a special reader that magnifies the image and project them onto a screen. जो माइक्रोफिल्म में हम डेटा स्टोर करते हैं उसको हम एक स्पेशल रीडर के थ्रू उसको स्कैन कर सकते हैं, उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं और उसका रिजल्ट अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। Computer can output information directly to microfilm for a long-term storage. This is known as computer output on microfilm या COM. कंप्यूटर के थ्रू जो है डायरेक्ट आउटपुट डिवाइसेस जो है माइक्रोफिल्म, उसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है एक लंबे टाइम के लिए। और ये वाली जो डिवाइसेस होती हैं इनको SBM कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म कॉम कहा जाता है। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म्स के बारे में मज़ीद और रीड करते हैं। माइक्रोफिल्म इज़ रेयरली यूज टुडे, अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती। डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी स्टोर्ड आर यूजली स्कैन एंड सेव इलेक्ट्रॉनिकली ऑन हाई कैपेसिटी स्टोरेज मीडिया। Document stored electronically can be indexed and searched more efficiently than document stored photographically on microfilm। इसका मकसद ये हमें समझ में आया है कि माइक्रोफिल्म जो है अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती। पिछले ज़माने में माइक्रोफिल्म्स यूज़ होती थी। माइक्रोफिल्म का फ़ायदा ये था कि वो जो है डेटा को बहुत ज़्यादा कंसाइज करके छोटे छोटे इमेजेस में डेटा को हम बहुत ज़्यादा डेटा जो है उसको स्टोर कर लेते थे, लेकिन उसके लिए हमें एक अलग से डिवाइस चाहिए थी, एक अलग से रीडर चाहिए। रीडर के थ्रू हम डेटा को स्कैन करते थे और करने के बाद हम अपने डेटा को व्यू कर सकते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जो है रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, तो अब हमारे पास जो है डिफरेंट हाई कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसमें हम डेटा को आसानी सेव कर सकते हैं और डेटा को इंडेक्स के थ्रू सर्च भी कर सकते हैं और एफिशिएंटली उस डेटा को रिलोकेट भी कर सकते हैं। Documents stored electronically can be indexed and searched more efficiently than documents stored photographically on microfilm। तो माइक्रोफिल्म जो है वो अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती। ये इस तरह से दिखते हैं माइक्रोफिल्म्स। एक टेप टाइप होती है, मैग्नेटिक टेप टाइप, और उसमें जो है छोटी छोटी इमेजेस के थ्रू डेटा सेव किया जाता है और इस डेटा को रिट्रीव करने के लिए एक अलग से स्कैनर या रीडर होता है जो कि इस डेटा को रीड करता है, फिर स्कैन करके हमारे पास जो है डेटा उसको डेटा जो है रीडेबल कंडीशन में आता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी जो इन्हेंस हुई है तो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज मीडिया आ गई है, इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड भी है। उसमें हम डेटा बआसानी सेव कर सकते हैं और उसको बहुत जल्दी और बहुत एफिशिएंटली सर्च भी कर सकते हैं और उसको दोबारा से रिवोक भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है। आज के हमने लेक्चर में देखा कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, फिर आउटपुट डिवाइसेस की हमने टाइप्स देखी। दो तरह की होती हैं आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। फिर सॉफ्ट कॉपी की टाइप देखी कि मॉनिटर्स था, फिर वॉइस आउटपुट और साउंड आउटपुट डिवाइसेस थी। फिर हमने हार्ड कॉपी की आउटपुट डिवाइस देखी। हार्ड कॉपी कितने तरह की होती है, उसमें एक प्रिंटर था, प्लॉटर था, फिर कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म था। तीन तरह के हमारे पास जो है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ये तमाम चीज़ें आज के हमारे लेक्चर्स में थी अबाउट आउटपुट डिवाइसेस।
इनपुट डिवाइसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनपुट डिवाइसेस की भी जितनी टाइप्स थी वो तमाम टाइप्स भी डिटेल में रीड कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने प्रोसेसिंग डिवाइसेस देखी थी। प्रोसेसिंग डिवाइसेस की टाइप्स और प्रोसेसिंग डिवाइसेस के क्या फंक्शंस थे वो भी हमने पढ़ लिए। और फिर हमने मेमोरी डिवाइसेस को भी देख लिया और मेमोरी की टाइप्स को भी रीड कर लिया। तो आज हमारा लेक्चर जो था अबाउट आउटपुट डिवाइसेस, ये भी तकरीबन हमारा पूरा लेक्चर एंड हो गया है। आउटपुट डिवाइसेस सारी हमने पढ़ ली हैं, कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों क्या होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। So if you have any question relevant to this lecture, you may ask in comment section. Thank you so much for listening me. Allah Hafiz.